बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हमने चैप्टर 2 की कहानी को समझा था। आज हम चैप्टर 2 में एक और कहानी दे रखी है, उसे मैं आपको पढ़कर समझाती हूँ। ठीक है, तो इस कहानी में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छी कहानी है। इसमें आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में पदों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, ये जो आपको बॉक्स में दे रखा है, इसमें से आपको ढूंढकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, अब मैं पहले आपको इस कहानी को समझा देती हूँ। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा में यानी डाली पे अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एक सर्प अपि अवसत। उस पेड़ की कोटर में एक सर्प भी रहता था। सर्प यानी सांप, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो सर्पः काका नाम शिशून खादति स्म। कौवे की अनुपस्थिति में सर्प कौवे के बच्चों को खाता था। जब कौवे उस डाल पे नहीं रहते थे तब वो सर्प बाहर निकलता और उसके बच्चों को खा जाता था। काकः दुखिताः आसीन। कौवे बहुत दुखी होते थे। तेषु एक वृक्ष काकः उपायम् अचिन्तयत्। तभी उस जो है वृक्ष के ऊपर जो कौवे रहते थे उसमें एक वृद्ध वृक्ष भी रहता था। वृद्ध यानी बुजुर्ग कौवा भी रहता था। उसने उपाय सोचा। उस वृद्ध कौवे ने उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत। पेड़ के पास में एक जलाशय है। जलाशय यानी तालाब। तो एक तालाब है। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति। वहाँ एक राजकुमारी जो है उस तालाब के पास स्नान करने के लिए आती थी। शिलायाम स्थितम तस्याः आभूषणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्। शिला यानी पत्थर। तो वहाँ जब राजकुमारी स्नान करने आती थी तो पत्थर पर रखे हुए उस राजकुमारी के आभूषण एक कौवा पेड़ के ऊपर रख देता है। वहाँ से उठाकर पेड़ के ऊपर वह कौवा जो उसके आभूषणों को रख देता है। राजसेवका काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम आगच्छतः। जो राजकुमारी के सिपाही थे, सैनिक थे, राजसेवक, वह उस पेड़ के समीप आ जाते हैं। कौवे का पीछा कर कर उस पेड़ के पास में जो है आ जाते हैं। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन। वे जो है उस सांप को मार देते हैं। अतः एवोक्तम उपायेन सर्वम सिद्ध्यति। इसीलिए कहा गया है कि उपाय से हर कार्य सिद्ध होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना कहानी? तो इस पार्ट में तो आपने दो कहानियाँ समझी। आप लोग इस दोनों ही कहानियों का अच्छे से रिवीजन करिएगा और अच्छे से उन्हें लर्न कर लीजिएगा। इसमें से अगर मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूं तो भी आप बता सकते हैं। जिसे अगर मैंने पूछा कस्य वृक्षः आसीत, उस वृक्ष पे कौन रहता था? तो आपको पता है सर्प भी रहता था और कौवा भी रहता था, है ना। तो वृक्ष शाखायाम का आसीत, तो वृक्ष की शाखा पे कौन रहते थे? कौवे रहते थे, है ना। इस तरह से अगर आपसे कुछ भी प्रश्न पूछा जाए तो आप इस
कहानी को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आंसर दे सकें। मैं आपसे अगली क्लास में इस दोनों कहानियों से मैं कुछ भी प्रश्न पूछूंगी, आप लोग इन कहानियों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। ओके।